न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ी देर में मुलाकात करने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिकी दौरे पर हैं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू से ट्रंप की ये पहली मुलाकात है। गाजा और मध्य पूर्व के हालात पर जाहिर सी बात है कि इस मुलाकात में चर्चा जरूर होनी है। ईरान इजरायल संबंधों पर भी बात होगी। ट्रंप और नेतन्याहू की ये मुलाकात खास कही जा रही है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दूसरी बार राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और ये पद संभालने के बाद ये बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी पहली मुलाकात है। इजरायल जिस तरीके से अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है उसको देखते हुए ये मुलाकात काफी मायनों में खास कही जा रही है। थोड़ी देर में कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात होगी और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात भी बेंजामिन नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप की है। साथ ही साथ ईरान इजरायल संबंधों पर भी बात होगी क्योंकि लगातार ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध के हालात बने हुए हैं। साथ ही साथ इजरायल और गाजा जिस तरीके से आमने सामने रहे, हालांकि सीज फायर पर समझौता हुआ, कई हालात पहले से अलग हैं, बदले हैं, बंदूकों की रिहाई भी हुई है, लेकिन इन सब के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप से बेंजामिन नेतन्याहू की ये मुलाकात अलग अलग मायनों में खास कही जा रही है। राष्ट्रपति बनने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से ये पहली मुलाकात है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। लगातार वो बड़े फैसले कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही कई समीकरण दुनिया में अलग अलग तरीके से बदले हैं, जिसमें गाजा में सीज फायर पर सहमति की बात भी सामने आई और अब ईरान इजरायल के संबंधों पर भी इस मुलाकात में चर्चा संभव है। गाजा और मिडिल ईस्ट के हालात पर भी बात होगी। बंदूकों की रिहाई को लेकर जो समझौता हुआ उसे इम्प्लीमेंट किया भी गया है, लेकिन अब क्या होगा, अगला कदम कैसे आगे की रणनीति बनेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा इजरायल अगर अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ता रहा तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के जरिए हर तरीके से सपोर्ट किया गया था और ये कहा गया था कि हम इजरायल के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में अब जब राष्ट्रपति बदल गए हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली है, शपथ ली है, उसके बाद से कई समीकरण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बदले हैं, जिसमें इजरायल का भी नाम सामने आ रहा है। तो सवाल ये कि जैसे और बिना किसी शर्त के जैसे जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट करते रहे, क्या वही सपोर्ट अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बेंजामिन नेतन्याहू को मिलेगा? क्या मिडिल ईस्ट में जो हलचल है उस पर क्या स्ट्रेटेजी अब आगे अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की रहने वाली है? बेंजामिन नेतन्याहू की इस मुलाकात के मायने क्या हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस मुलाकात से पहले उठने लगे हैं। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, इससे पहले जो बाइडेन फुल सपोर्ट करते रहे इजरायल का और बेंजामिन नेतन्याहू के फैसलों का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में अलग अलग तरीके से चेंजेस आए हैं, कई समीकरण बदले हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी पहली मुलाकात भी है। सवाल ये, मुलाकात होगी तो बात क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात जो होने वाली है वो कहीं ना कहीं इजराइल और जिस तरीके से हमास की जंग चल रही थी उस पे अब चीजें बेहतर हुई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सबसे पहला जो कदम होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो सत्ता में आते ही कहा था कि मैं जंग को बंद करवाऊंगा, तो वो बंद जंग होगी और उसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला जो है या बड़ी चर्चा जो है उसमें हो सकती है। उसके अलावा नेतन्याहू क्योंकि पिछले 2 साल से ज्यादा समय से इजराइल जो है वो जंग में है और उसके बाद जो परिस्थितियां उनको झेलनी पड़ी हैं, इकोनॉमिकल जो चीजें उनको लॉसेस हुए हैं या बाकी चीजों को लेकर, और कैसे अमेरिका के साथ मिलकर वो आगे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बेहतर चीजें कर सकते हैं, उन चीजों को लेकर जो है वो चर्चा होगी। मगर सबसे अहम जो चर्चा है वो इस समय कहीं ना कहीं जो एक दुनिया में खतरा मंडरा रहा था एक विश्व युद्ध का, उसको रोकने के लिए ट्रंप की जो लगातार पहल चल रही है उसमें एक और कदम जो है उठाया जा सकता है। अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद बहुत सी चीजें अजय हमने बदलते हुए देखी।
बांग्लादेश में इक्वेशंस चेंज हुए, पाकिस्तान भी लगातार इस कोशिश में है कि अमेरिका से रिश्ते अच्छे हो जाएं, जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देने की नौबत आ गई। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग हलचल के तौर पर देखी गई, लेकिन जो अलग अलग देशों के बीच में युद्ध की स्थिति है वो मिडिल ईस्ट में लगातार पनपती हुई हमने पिछले कुछ वक्त में या कुछ सालों में देखी है। इसमें यूक्रेन को मदद रोक देना या फिर गाजा में सीज फायर पर समझौते की बात का इनिशिएटिव सामने आना, अब ईरान इजरायल के बीच में भी जो युद्ध के हालात हैं उन्हें भी डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करना चाहेंगे ही, और जो बिना किसी शर्त वाला सपोर्ट यहाँ जो बाइडन लंबे वक्त से यूक्रेन को भी करते रहे, इजरायल को भी करते रहे, ये भी एक बड़े रीजन कहे गए कि युद्ध की स्थिति न सिर्फ बनी बल्कि बढ़ती चली गई, जिस पर शायद डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आप याद हो तो जो बिडेन जिन चीजों को लेकर कोशिशें कर रहे थे उन चीजों में जब वो सफलता हासिल नहीं कर सके तो उसके बाद जब ट्रंप की जीत हुई तो ट्रंप ने अपना पदभार संभालने से पहले ही ये ऐलान किया था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा और तब जो है कहीं ना कहीं युद्ध जो विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है और ये युद्ध जो चल रहे हैं चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो या फिर इजराइल हमास का, इसको मैं रोक दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ट्रंप जो है वो ज्यादातर इस चीज को लिए जाने जाते हैं क्योंकि वो करते ज्यादा हैं कहते कम हैं। और अगर आप देखें तो अभी इजराइल हमास का युद्ध जो है अब लगभग खत्म होने वाला है। उसके साथ साथ दूसरी अहम चीज अगर देखने वाली जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं ट्रंप ने आईएसआई के ठिकानों पर भी आप देखें तो हमास के इलाके में शुरू की, सीरिया में कार्रवाइयां शुरू की। उसके पीछे की वजह यह है कि खतरा जो आतंकवाद का है, खतरा जो किसी भी तरह का वायलेंस का हो सकता है, उन तमाम चीजों पर कार्रवाइयां जो है वो करते दिख रहे हैं। और अब ये जो बातचीत होने वाली है, क्योंकि इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल एक कहीं ना कहीं बड़ा इन्फ्लुएंशियल जो कंट्री इससे कहा जाता है, क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी के लिए और वेपनरी के लिए जाना जाता है। इसी वजह से आप देखें तो हमास के साथ युद्ध हुआ और लगातार किसी भी अन्य देश मगर अगर उस पर कोई कंट्रोल कर सका नेतन्याहू पे तो सीधे तौर पर जो है वो ट्रंप थे। और ट्रंप के बयानबाजियों के बाद अब मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है तो यकीनन ट्रंप इस चीज को लेकर आगे चर्चा करेंगे और स्ट्रेटेजी बनेगी कि आखिरकार कैसे कहीं ना कहीं जो ये हमास ने जो किया या तमाम जो चीजें हुई तमाम चीजों पर चर्चा तो होगी, मगर उसके साथ साथ कि इन चीजों पर पूरे तरीके से रोक कैसे लगे वो एक बड़ा मुद्दा जो है वो चर्चा का हो सकता है। अच्छा ये बताइए अजय, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा है या कुछ खास है या फिर ये बस ऐसे ही शिष्टाचार भेंट है जिसके लिए पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए? देखिए मुझे लगता है कि ये शिष्टाचार वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप ऐसे नेता हैं, ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि चीजों को बड़े गंभीरता से लेते हैं। और खाली शिष्टाचार तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ट्रंप के कहने के बाद जो इजराइल और हमास के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद जो है फिर बातचीत के साथ साथ अब जंग रोकने पूरी तरीके से कि सीज फायर को अब जंग खत्म करने के जो कड़ी की ओर आगे बढ़ने का जो फैसला है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। तो इसलिए एक अहम चर्चा इसमें होगी, ना सिर्फ खाली औपचारिकता बल्कि इसमें कई और फैसले अहम हो सकते हैं हमास और इजराइल के बीच में इस चीज को कैसे कड़ी को खत्म किया जाए। और एक तरफ आपको याद होगा कि अमेरिका की तरफ से पहले ये कहा गया है कि जो गाजा पट्टी है उसको पूरे तरीके से खाली छोड़ दिया जाए। और उसके पीछे की वजह क्योंकि वो उनका कहना है कि अमेरिका का कि ये एक बड़ी वजह है जंग की, तो इस जंग की वजह को जो उसको खत्म करने के लिए इसको खाली छोड़ना होगा। तो ऐसे में हालांकि इस पे हमास ने